नमस्कार दोस्तों, क्या घर के कामों को लेकर आप भी परेशान रहते हैं? दिन भर उलझे हुए से रहते हैं। सुबह से बच्चों का टिफिन बनाओ, फिर साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, लंच और ना जाने कितने काम, और दिन भर लगे रहते हैं। उसके बावजूद भी घर का वही हाल, अस्त व्यस्त सा। सब परेशान, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है ढूंढ रहे हैं, और आप भी अपने आप के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है कि क्या किया जाए। इतना काम करने के बाद भी अगर सही हम नहीं पहुंच पा रहे, सही काम नहीं हो पा रहा, तो थोड़ी उलझन स्वाभाविक है। तो चिंता मत कीजिए, आपकी दोस्त संगीता है ना। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्लाई लेडी सिस्टम। फ्लाई लेडी सिस्टम हर उस व्यक्ति के लिए है जो थोड़ा सिस्टमेटिक रहना चाहता है और अपने घर और अपने कामों को व्यवस्थित करना चाहता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। फ्लाई लेडी के नाम से कंफ्यूजन हो सकता है कि महिलाओं के लिए है, पर ऐसा नहीं है। हर उस व्यक्ति को जो अपने कामों को व्यवस्थित करना चाहता है, अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है, उसके लिए ये कारगर हो सकता है। तो हम 31 डेज का चैलेंज शुरू करेंगे आज से, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने घर को और रूटीन को किस तरह से सेट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि क्या है ये फ्लाई लेडी सिस्टम, और कल से वो चैलेंज शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेज योर स्पेस एंड वेलनेस में। फ्लाई लेडी का मतलब हम ये समझ सकते हैं, फ्लाई में फाइनली लव योर सेल्फ, अर्थात घर के कामों को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम अपने आप को समय कैसे दे सकते हैं, अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं। यही हम इसमें देखेंगे कि अपने आप के लिए टाइम कैसे निकालें, सारी चीज मैनेज करते हुए। फ्लाई लेडी को समझने के लिए हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 भागों में बांटते हैं। पहला ये है 31 बेबी स्टेप्स लेना है, यानी हमारे जो दिन भर के काम हैं उसको हम पूरा एक साथ ना देखते हुए उसको छोटे छोटे भागों में बांट दें, जो हमारे लिए काफी आसान होता है। जैसे हमें कहीं जाना है, तो अगर हम 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है, अगर हम एक साथ देखें तो हो सकता है वो हमें थोड़ा कठिन लगे, पर हम अगर उसको छोटे छोटे भागों में बांट दें तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह हमारे कामों को हम छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, ताकि हमें टेंशन भी नहीं रहेगा। हम ये सोचेंगे कि हमें सिर्फ इतना काम करना है, तो वो हम खुशी खुशी निपटा लेंगे। फिर दूसरा देखेंगे, अगर हम पूरी अगर लिस्ट देख लेंगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा कि बाप रे कितना काम है, और काम करने के पहले ही हम थकान महसूस कर लेंगे। पर ऐसे थोड़ी जब बेबी स्टेप्स लेते हैं हम, तो हमारे काम भी होते जाते हैं, और एक काम पूर्ण होने की हमें खुशी भी होती है, और टेंशन भी कम होता है, और थकान भी कम होती है। तो इस तरह से हम 31 डेज का चैलेंज लेंगे। तो पहले दिन हम पहला चैलेंज सीखेंगे कि हमें क्या करना है, पहला रूटीन सीखेंगे। दूसरे दिन पहला तो करेंगे ही, दूसरा भी करेंगे। तो इस तरह से 2 काम हम शुरू कर देंगे। फिर तीसरे दिन पहला दूसरा तो करना ही है, तीसरा भी कर लेंगे। इस तरह से 31 डेज का चैलेंज हम लेंगे, और 31 डेज में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या किया वो हम करते जाएंगे। तो इस तरह से हम 31 डेज में पूरा हम घर मैनेज करने की एक हैबिट डाल लेंगे, ताकि हम कहते हैं ना कि 21 दिन अगर कुछ काम कर लिया तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो इस तरह से हम एक एक करके अपनी हैबिट्स डेवलप करेंगे, और घर को व्यवस्थित और अपने आप को समय देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया पहला वाला कि हमें अपने कामों को विभाजित करके छोटे छोटे कामों को संपादित करना है। ठीक है। सेकंड है, हमें अपने कामों में कंसिस्टेंसी रखनी है। आप तो जानते ही हैं, किसी भी काम को सफलता से करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। फिर भले वो वेट लॉस हो, वेट गेन हो, या फिर कुछ भी काम हो, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी तो जरूरी ही है। तो इसी तरह से ये बेबी स्टेप्स को भी फॉलो करने में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन कर लिया, जैसे कि हम वैसे भी करते हैं साफ सफाई में कि भाई दिवाली आई तो लग के कर लिया, 1 महीने तक इतनी भयंकर सफाई की कि होश ही नहीं है, ना खाने पीने का होश है, ना कुछ और होश है, और फिर उसके बाद छोड़ दी सफाई। या एक दिन उठाई हमने सफाई का अभियान कि आज तो पूरा घर साफ करके रहेंगे, फिर उस दिन ना खाना बन रहा है, ना हम साफ नहा धो रहे हैं, ना पूजा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उस कबर्ड की सफाई या कमरे की सफाई में लगे हैं, और फिर बाकी दिन
5-6 दिन रहने दिया तो वो जो हमने एक दिन मेहनत की थी वो फिर 0 पर आ गई। तो ये वाली गलती हमें नहीं करनी है, ये हमें सीखना है कि जो हमने काम शुरू किया है उसको कंसिस्टेंटली करना है। तो इस तरह से हम कंसिस्टेंसी सीखेंगे इससे, जिससे कि हमारे काम लगातार हों, कम थकाने वाले हों, कम समय लेने वाले हों और व्यवस्थित हों। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें अपनी खुशी को भी बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं तो कुड़ के कर रहे हैं, चिढ़ मच रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और काम करते करते डिप्रेशन भी हो गया कि ये हम कहाँ फंस गए हैं, क्या काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम खुशी से करेंगे। जब हम खुशी से कोई भी काम करते हैं तो उसमें थकान भी कम लगती है और फिर हम अच्छे से काम वो कर पाते हैं। मतलब काम की भी क्वालिटी बढ़ी और हम भी खुश रहे, हमारी भी सेहत अच्छी रही। तो इस तरह से हमको जो भी काम करना है वो खुशी खुशी करना है, एक शुक्राना लेकर करना है। जैसे कि हम अगर घर को साफ कर रहे हैं तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि हमारे पास घर है जिसको हम साफ कर पा रहे हैं। क्या हुआ अगर बच्चों ने फैला दिया? तो हमारे पास बच्चे हैं, कई लोग इसको भी तरसते हैं। हम बर्तन मांज रहे हैं तो हमारे पास बर्तन है, हम खाना बना पा रहे हैं तो भगवान ने हमें इतना वो दिया है कि हमारे पास अनाज है, सब्जियां हैं कि हम वो बना पा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी काम आप ये सोच कर करेंगे कि आप वो काम इसलिए कर पा रहे हैं कि वो चीजें आपके पास हैं। कई लोग उसी चीजों के लिए कितना तरसते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप वो काम कर पा रहे हैं, आपके हाथ पैर अभी चल रहे हैं, आप इतनी एनर्जी है आपके पास कि वो काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा करें और खुशी खुशी वो काम करें, चिढ़कर ना करें, फ्रस्ट्रेशन से ना करें। इससे दोनों ही काम खराब होंगे, काम भी खराब होगा और आपकी सेहत भी खराब होगी। तो इससे बेहतर है कि जो काम जरूरी है, जो काम आपको करना ही है, तो उसको खुशी खुशी क्यों ना करें। ठीक है, तो समझे ना पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला हमें 31 डेज का चैलेंज लेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने कामों में और जो भी काम कर रहे हैं वो खुशी खुशी करेंगे। इस तरह से ये तीनों पॉइंट अपनाकर हम एक सिस्टम बिल्ड करेंगे, अपना एक रूटीन तय करेंगे कि हमें अपने कामों को कैसा करना है और फिर हम इसको करते जाएंगे। तो 31 डेज का चैलेंज है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जोन क्लीनिंग है, डीक्लटरिंग है, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। और कल फिर मिलते हैं फर्स्ट डे का चैलेंज लेकर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।